हेलो दोस्तों, मैं एम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक यानी विशेषण का यानी जिसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव का परिभाषा और इसके भेद भाग 2 यानी कि पहले आपको बताया था भाग 1 इसकी परिभाषा और कुछ टॉपिक मैंने बताया था। कुछ टॉपिक बचे हुए थे आपको जो सेकेंड भाग में बताऊँगा। ये आपका महत्वपूर्ण पेपर प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको ये बताया गया है। इसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करके दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें आपको ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि आने वाले जो पेपर होते हैं उसमें किस तरीके से आपको बेसिक चीज़ें ध्यान में रखे हुए अपना पेपर को सॉल्व करना है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आपको ये है पॉइंट आप बारीक तरीके से देखते रहें। अगर वीडियो को आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी का साथ साथ करते चलें, और सब्सक्राइब करते समय आप लोग यह विशेष ध्यान दें कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो आप लोग को ज़रूर मिलती रहे दोस्तों। तो आपका जो टॉपिक था दोस्तों विशेषण का कुछ टॉपिक मैंने आपको पहले बताया है, और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता ही रहा हूँ। आपका क्लास चल रहा है नेक्स्ट टॉपिक का। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये बात है कि आपको जो भी सब्जेक्ट या वीडियो चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, वो आपको टेलीग्राम चैनल में हमारे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रहा है दोस्तों। आप वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। तो दोस्तों चलते हैं हम आपको अपने वीडियो की ओर, यानी कि आपका जो क्लास चल रहा है। मैंने आपको बताया था निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि इसकी परिभाषा के बारे में मैंने बताया था दोस्तों कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो दोस्तों पहला आपका है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्या होता है निश्चित? निश्चित का मतलब होता है एक निश्चित का मतलब निश्चित संख्यावाचक, यानी कि निश्चित होनी चाहिए जो सामान्य रूप से वह एकदम क्लियर होती है। संख्यावाचक में जो संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी कि वह उतना ही रहे जितना वह बोल रहा है। मान लो जैसे वह विशेषण जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ये आपका परिभाषा हो गया दोस्तों निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। क्या है? वह विशेषण सब जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला आपका एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। आपको लगता है ये वीडियो कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, और मेरा ख्याल है कि आप लोग 30 में से आप 25 से 28 क्वेश्चन ज़रूर करके आएंगे। ये हमारा मानने का ये क्लियर अनुसार मैं एकदम कंट्रोल टू कंट्रोल में बता रहा हूँ कि आप 30 में से 25 क्वेश्चन आप कभी हमारी सारी ये जो है हिंदी की आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ ये सारी पढ़ के अगर आप जाएंगे तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप 25 क्वेश्चन नहीं करके आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे ही आते हैं। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो इसमें आपका कौन सा विशेषण है, तो ये चीज़ें आपको पहचानने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो इसको जानने की बहुत ही जिज्ञासा होनी चाहिए और पढ़ने का एक रुचि होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग बने रहे हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों आपका ये दूसरा है, कमरे में एक पंखा घूम रहा है। कमरे में एक पंखा घूम रहा है, डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं। तो ये हमारी निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है और एग्जाम्पल है। तो आप लोग को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं ये और अब नेक्स्ट है आपका प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। तो इसमें मैंने आपको बताया इन सभी वाक्यों में विशेष की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 40 हैं। कमरे में कितने पंखे हैं, घूम रहे हैं, 1। डाल पर कितनी चिड़िया बैठी हैं, 2। तथा प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित थे। तो आपका ये नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 100। अब बात करते हैं सेकेंड, क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्या, इम्पॉर्टेंट है। वह विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध ना हो, जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध जो अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब कोई उसका मतलब कहते हैं ना, उसका कोई निश्चित भाव ना हो, यानी कि अनंत हो। तो इस तरीके से अब मैं आपको यहाँ बताऊँगा, बोध ना कराते हों वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। वे विशेषण सब जो विशेष की निश्चित
निश्चित संख्या का बोध ना कराते हों वे अनिश्चित संख्याएं वाचक कहलाती हैं, विशेषण कहलाती हैं। अब जैसे बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, इम्पोर्टेंट है ये जानने की आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए दोस्तों। यानी कि बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे, मतलब उपस्थित थे लेकिन उसकी कोई गिनती नहीं थी। कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई, मतलब कुछ फल खाकर, ऐसा तो है नहीं कि पूरा खा के मेरी पेट भर गया, ये चीज़ें होती हैं। कुछ देर बाद हम चले जाएंगे, कुछ देर बाद हम चले जाएंगे, इन सभी वाक्यों में विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे कितने लोग दिखे, कम। कितने लोग बेहोश हो गए, कुछ। अब बात करते हैं कितने छात्र उपस्थित थे, कम। कितने फल खाकर भूख मिट गई, कुछ। तो ये चीज़ें हमारी क्या थी दोस्तों, क्या थी, ये थी हमारी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या थी दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इतने में आपको ये चीज़ें, हमने जो एग्जाम्पल आपको समझाया दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज़ें आ गई होगी। इम्पॉर्टेंट था दोस्तों ये चीज़ें, क्योंकि ये एक नंबर की क्वेश्चंस में आते ही आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका विशेषण से कुछ नहीं आते हैं। तो विशेषण को अब एक टॉपिक की तरह पढ़ लो, जो आपको एक, अगर सरसरी निगाह से देखते हैं तो एक एक नंबर आपका, एक नंबर विशेषण से, एक नंबर क्रिया विशेषण से, ऐसे सारी चीज़ें आपको मिलते रहेंगे। तो प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित प्रकार है। नंबर का कौन सा है, गणनावाचक विशेषण, यानी कि कहते हैं 1 2 3 जो गणना कर सके। क्रमवाचक विशेषण, यानी क्रम का पहला दूसरा तीसरा चौथा। बात करते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण, यानी कि दुगुना तिगुना चौगुना, दूना तिगुना चौगुना, एक गुना। तो ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट है आपका जैसे समुदायवाचक विशेषण, यानी कि बात करते हैं दोनों तीनों चारों। तो ये समुदाय मतलब समूहवाचक में जिसे कहते हैं समूह। अब प्रत्येक बोधक विशेषण की प्रत्येक मतलब एक एक करके, हर एक, दो दो, सवा सवा, तो इस तरह से मतलब एक एक करके एक आता है, मतलब एक 1 बाई 1 आता है। तो गणनावाचक संख्या विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। अब बात करते हैं पहला गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। अब इसमें आपका होता कौन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चला, मैं सारी आपको बेसिक चीज़ें दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग ये वीडियो पसंद ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं पूर्ण बोधक विशेषण। नंबर 1 अपूर्ण बोधक विशेषण। दोस्तों अगर वीडियो लग रही है अच्छी लग रही होगा आपको, तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों। सेशन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है दोस्तों। अब फर्स्ट है आपका, चलिए आपको ले चलता हूँ टॉपिक की ओर। पूर्ण बोधक विशेषण है और अपूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक विशेषण और अपूर्णांक बोधक विशेषण। पहला क्या है आपका, पूर्णांक बोधक विशेषण। जैसे 1 2 4 100 1000 ऐसे होते हैं आपका पूर्णांक बोधक, ये पूर्णांक में आ गया। अपूर्णांक बोधक विशेषण में कैसे आता है, जिससे पाव हो गया, आधा हो गया, पौन हो गया, सवा हो गया। तो ये पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं और या अंकों में। ये चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक लिखनी पड़ती, ध्यान देनी होती है। तो बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक समझ में आया होगा। अब आपका तीसरा आ गया दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है, जिसे हम कहते हैं नाप तौल। मान लो किलो तौल में आया, ठीक है, मापने में मीटर आया, तो ये चीज़ का विशेषता का बोध होता है, तो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसको हम कहते हैं परिमाणवाचक। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, यह किसी वस्तु का नाप तौल या का बोध कराता है। ये आपका क्या कहते हैं, नाप तौल का बोध कराता है। अब इसका एग्जाम्पल है जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी। तो ये आपकी परिमाण दर्शाता है दोस्तों। क्या दर्शाता है, परिमाण। जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए दोस्तों। परिमाणवाचक ये विशेषण होती है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका
मैंने आपको बताया, जैसे शेर भर धूल, तोला भर सोना, थोड़ा भर पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। तो ये चीज़ें आपकी थी आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके भी 2 भेद होते हैं दोस्तों। परिमाणवाचक के विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये हैं। नंबर 1 कौन सा है आपका? परिमाणवाचक विशेषण में 2 भेद है। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाण। इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब निश्चित परिमाणवाचक का विशेषण का परिभाषा मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ध्यानपूर्वक आप लोग ये सेशन को देखते रहिए। अब बात करते हैं, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु को निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराते हैं वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु का निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराते हैं वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। ये आपका परिमाण निश्चित करता है। अब अनिश्चित की बात करते हैं तो अनिश्चित में क्या आता है दोस्तों? ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है। अब अनिश्चित परिमाणवाचक परिभाषा क्या है दोस्तों? जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराते हैं वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जैसे सब धन, कुछ धन, बहुत पानी। इसमें आपको मैंने बताया ना कि कुछ जो निश्चित होता है उसे हम आपको निश्चित परिमाणवाचक में बताया, जैसे कुछ चावल हो गया। अब यहाँ पे कुछ धन हो गया, सब धन हो गया, बहुत पानी हो गया, तो इस पर निश्चित नहीं है कितना पानी है। जैसे पहले वाले निश्चित में 1 बाल्टी पानी होगा, इसमें समुद्र ही है, इसमें कुछ पता नहीं कितने बाल्टी पानी है। अब बात करें हैं एक तारा और स्टार रहने की बहुत तारे, तो ये चीज़ें आपका अनिश्चित हो गए। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। अब चौथा आपका आ गया, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसमें आपका है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की और संकेत करते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करते हैं तो मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम की किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सरल शब्दों में बात करते हैं तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन का चैप्टर पढ़ा चूँकि इस विशेषण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं आपके पेपर में। जो आपको कंपटीशन लेवल के पेपर या बेसिक चीज़ों की बात करें तो छोटे छोटे चीज़ों को जो आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट है आपका ये, जैसे वह नौकर नहीं आया और यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और सर्वनाम आ जाए, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। 1 मिनट, हाँ सार्वनामिक विशेषण है। अब सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे आपने बताया वह और या सर्वनाम आए हैं। नौकर घोड़ा ये आपका संज्ञा है, तो संज्ञा और सर्वनाम का संकेत कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपका पता ही चल गया आपका। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के भेद। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौलिक, नंबर 1 आपका होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा आपका होगा दोस्तों यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये 2 आपका हो गया विशेषण।
अब नेक्स्ट है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका, यह यानी घर, वह लड़का, कोई नौकर। तो यानी कि यहाँ पे बात किया जाए कि बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, मौलिक सार्वनामिक होता है। अब यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो मूल सर्वनामों के में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, वैसा भेष इत्यादि, इस तरीके से आपका होता है। तो ये दोस्तों बस ये वीडियो यहीं तक। अगले मैं वीडियो के साथ नेक्स्ट आऊँगा दोस्तों। सर्वनाम के कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपको ये सेशन की वीडियो या PDF चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दे दिया है, उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं और आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। इसका नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा।